खड़गे जी आज बोले हैं तो बड़ा हुआ हो रहा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा बोल रहे थे कि किसानों का आतंकवादी उग्रवादी जो बयान दिया उसका निंदनीय है। ऐसे बयान नहीं देखिए, बड़े पद पे आप एक दल के मान्यता प्राप्त दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आप कई बार के सांसद रह चुके हैं, तो अपने बयानों को मर्यादित तरीके से देना चाहिए लोगों को। भाई नेताओं की आम बात है, वो उनको कुछ कहेंगे कल वो थूक कर चाटेंगे, परसों वो थूक कर चाटेंगे, आम बात है, जनरल है, कोई फर्क नहीं है जनता को, हमें कोई फर्क नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपकी इंदिरा यादव। जी हां, आज 22 तारीख है, वो 22 तारीख, आज काला दिन, पहलगाम की यादें आज भी सभी के जहन में जिंदा हैं, जख्म हरे हैं। उन सभी जो 26 निर्दोष लोगों को वहाँ पे मारा गया था, उन सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, नमन है। लेकिन आज हम उन्हीं को नमन करते हुए अपने मुद्दे की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़गे जी ने जो शब्द कहे, उस शब्द से, आज बयान से हड़कंप मचा हुआ है सियासी गलियारों में। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि खड़गे जी ने जो कहा है, हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, मकसद अलग था, लेकिन उनके बयान को जिस तरह से पेश किया गया है उस पर जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, आइए वो जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। कैसे देखते हैं इस बयान को? इंदिरा जी, राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है और जितने नेतागण हैं वो अपनी भाषा शैली को जो है ऐसा बोल देते हैं कि देश में उसी पे बहस होने लगती है। आप ये बताइए, खड़गे जी ने कुछ बोला, फिर उन्होंने सफाई दिया कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी लोगों को बोलने तक नहीं दे रहे हैं, लोगों की आवाज़ को दबवाते हैं, हमारा कहने का मतलब ये था। लेकिन जो शब्द बोले हैं वो बहुत निंदनीय है, अफसोसजनक है। और मुझे दुख होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही जब किसान धरना दे रहे थे तो प्रधानमंत्री जी उन अन्नदाताओं को जो है खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी तक कहे, तब भी कलेजा फट गया था आम जनता का, भारत की जनता का, कि ये नेता लोग क्या बोल रहे हैं। आप बताइए, खड़गे जी आज बोले हैं तो बड़ा हो हल्ला हो रहा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा बोल रहे थे कि किसानों का आतंकवादी, उग्रवादी, परजीवी, खालिस्तानी तक बोले। आप बताइए, जो अन्नदाता है, जो खेतों में काम करके गेहूं और चावल पैदा करता है, वही ये नेता लोग खाते हैं। ये सोना चांदी कोई नहीं खाता है, वो अन्न ही खाता है। और उनका अपमान देश के प्रधानमंत्री किए, कब कोई बहस नहीं हुई। हम लोग जैसे लोग हैं जो किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, छात्रों की आवाज़, बेजुबानों को जुबान का आवाज बन के बोलते हैं चैनलों पे। हम लोग जनता की बेबसी, लाचारी को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार जो अच्छी योजना लाती है, पत्रकार महोदय, आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम होता है। आप लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोले हैं, आज खड़गे जी बोले तो बड़ा दुख हो रहा है। लोग जो है एक तरह से जमीन को जो है सर पे उठा लिए हैं, पहाड़ जैसे गिर गया इनके ऊपर, भाजपाइयों के ऊपर चिल्ला रहे हैं। और भाजपा की नेता एक हैं, लखनऊ की जो है मेयर है सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के मां के ऊपर टिप्पणी कर दिया। आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है, इस तरह की बात बोल रहे हैं। यानी राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि कौन नेता क्या बोल दे रहा है इस पे कोई गौर नहीं है, केवल टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। आपको बता दें, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में जाके बोलते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनती है तो गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी, मौलाना रोडों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपके पास उत्तर प्रदेश में अधिकार है, कलकत्ता में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है अधिकार। आप यहाँ कितने गुंडे, अपराधी, माफिया, मौलाना से हजरतगंज में, विधानसभा के सामने और गोमती नगर में
और जो है डालीबाग में और डालीगंज में, विकास नगर में कितना झाड़ू लगवाए, अभी तक कोई गुंडा माफिया मौलाना झाड़ू लगाते लखनऊ में नहीं दिखा। आप उत्तर प्रदेश में तो लैंड ऑर्डर सही नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से चला नहीं पा रहे, लड़कियों का जो है बलात्कार हो रहा है, लड़कियों का अपहरण हो रहा है और उसको रोक नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जो है उसके बाद अभी तक जल नल योजना सफल नहीं हुई। नहीं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा है। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है, तो क्या ये कहना उनका सही था? वो संवैधानिक पद पर है मोदी जी, उनको उनके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करना? देखिए, सब टीआरपी बटोर रहे हैं। खड़गे जी जो बोले हैं वो जनता जो है जान रही है, जनता जो है अफसोस कर रही कि खड़गे जी को इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। 7-8 बार के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी अपने भाषा में सुधार लाइए। आप क्यों इस तरह की भाषा बोलते हैं? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी मैंने देखा, अब आपको बता दूं, अभी देखा कि समाजवादी पार्टी का जो झंडा जो है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जला दी। अब समाजवादी पार्टी के नेतागण जो है भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा जला रहे हैं, तो आप बताइए कि आप क्यों ऐसा काम है किए? तो पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे ना। और जो मैं और कहना चाहूँगा, पहलगाम घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं सरकारों से कहता हूँ कि थोड़ा सजग रहिए, किस तरह की घटना न हो कि हमारी माताएं बहनें जो है उनका सिंदूर चला जाए और ये तकलीफ में रहे उनके बच्चे। तो इस तरह से काम नहीं करें, कि कम से कम सजगता से रहें। हमारे मोदी जी कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, ऐसे चौकीदारी करेंगे कि जो है यहाँ आतंकवादी आके मार के चले जाएंगे और आप चौकीदार हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। जिसके घर का मरता है वही दर्द जानता है। मैडम जो है पत्रकार महोदय, मुझे दुख होता है और पूरा देश आज जो है दुख की घड़ी में उन जिनके घरों के लोग मारे गए हैं उनको सांत्वना देता है और श्रद्धांजलि देता है। आपका क्या नाम है सर? ब्रजेश कुमार सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे खड़गे जी के बयान पर? देखिए, खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो पुख्ता निंदनीय है। ऐसे बयान नहीं दे, एक बड़े पद पे आप एक दल के मान्यता प्राप्त दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आप कई बार के सांसद रह चुके हैं, तो अपने बयानों को मर्यादित तरीके से देना चाहिए लोगों को। लेकिन जो अभी भाई साहब ने कहा, कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका बहुत पहले एक बयान आया था, आपने भी देखा होगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री पद के जैसे पद पे सुशोभित लोगों को ऐसे बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को लाकर सही ठहराना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो कहा कि उन्होंने जो कहा है गलत है, पूर्णतः गलत है। लेकिन जो लोग उच्च पदों पे बैठे हैं कभी भी मर्यादा का पालन नहीं कर पाते। अभी सुषमा खरकवाल जी ने माननीय अखिलेश यादव जी की माता जी के खिलाफ, जो एक महिला, लोग कहते हैं महिला की दुश्मन होती है, एक महिला जो है, आप उस महिला के खिलाफ, मालती देवी जी के खिलाफ आपने वक्तव्य दिया कि जो कि शुद्ध रूप से राजनीति में भी नहीं थी, पारिवारिक महिला थी, गृहिणी थी, उनका राजनीति से कहीं दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन आपने अखिलेश जी ने कितने सही तरीके से जवाब दिया, उनको आदरणीय लिख के जो लिखा है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ये होती है मर्यादा। बिल्कुल। आपका सर इस मामले में क्या कहना है? खड़गे जी के बयान और उसके बाद बीजेपी का जो रिएक्शन आया है, उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है खड़गे जी से, खड़गे जी को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, नेताओं की आम बात है, वो उनको कुछ कहेंगे, उनको कुछ कहेंगे, कल वो थूक कर चाटेंगे, परसों वो थूक कर चाटेंगे। आम बात है, जनरल है, कोई फर्क नहीं है जनता को, हमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो कहा सही कहा, उन्होंने जो कहा सही कहा, सब चलता है राजनीति में। कल आज थूकते हैं, कल जीभ से लगा के चाटने लगते हैं नेता लोग, तो सबकी वही बात है। खड़गे जी का जो बयान आया है प्रधानमंत्री को लेकर, हालांकि बाद में खड़गे जी ने सफाई दी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा नहीं कह रहे थे, उनके कहने का कुछ और सेंस था, जिसका मतलब कुछ और निकाला गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने खड़गे साहब ने कौन ऐसा अपराध कर दिया कि उन्होंने, खड़गे साहब आ करके सार्वजनिक मंच से उनको अपने दिए हुए वचन पर खेद व्यक्त करना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर उस वचन में भारत के संस्कृति पर उन्होंने हमला कर दिया था, भारत के स्ट्रक्चर पर हमला कर दिया था, भारत के संविधान पर हमला कर दिया था, भारत के आवाम पर हमला कर दिया था, भारत के लोकतंत्र पर हमला कर दिया था, भारत के जनतंत्र पर हमला कर दिया था। कौन ऐसा खता कर दी
उन्होंने कि उनको बैक हो करके अपने वचन पर अफसोस जाहिर करना पड़ा। और ये दलील जो विपक्ष दे रहा है, वो दलील का प्रारूप क्या है, उसकी दहलीज क्या है, उस दहलीज में प्रतिपक्ष का सोच क्या है, उस शब्दों का संधि विच्छेद की व्याख्या क्या है। कारण ये है कि एक वो होली हम लोगों की तरफ होता है, जोगीड़ा गाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने व्याकरण को जोगीड़ा बना दिया है, भारतीय संस्कृत को तार तार कर दिया है, भारत की परंपरा को खत्म कर दिया है। ये टीका लगा करके आप मछली खा रहे हैं। मंगलवार को आप सोच सकती है कि ये सनातनी हिंदू जब टीका लगा करके हनुमान जी के दिन जब मछली दांत से नोचता है, तो ये समझ लीजिए कि हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं, ये वही हिंदू है जिस हिंदुत्व को, जिस सनातन को रावण मानता था। कारण ये है कि धर्म को बेचना, धर्म को ब्लैकमेल करना, देश को गुमराह करना, देश को तोड़ना, देश को बांटना, देश के सद्भाव के साथ खेलना और देश के संघीय जो संविधान का ढांचा है उस पे हमला करना इनकी आदत बन चुकी है। मैं आपके चैनल को बहुत लिंगर नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोगों का समय बड़ा बेशकीमती है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो लोग कम से कम जिस नेता के बारे में जिस भी पटल पर रखते हैं तो उसके भौगोलिक सत्यापन करा करके उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लो, उसके शिक्षा का मूल्यांकन कर लो, उसके पार्लियामेंट का संसदीय जिंदगी का अनुभव कर लो, उसके पद और गरिमा का भी अनुभव कर लो। अब हर बात को ये सड़क छाप लोग राहुल गांधी पर टिप्पणी करने लगते हैं, खड़गे साहब पर टिप्पणी करने लगते हैं, प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करने लगते हैं, भारत के संविधान पर टिप्पणी करने लगते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रकाश नॉर्थ भी संविधान का ये लोग मुंह से बोल नहीं सकते। अनुच्छेद में तो जाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, अल्लाह मालिक। इनके बातों को बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। हम सिर्फ आपके चैनल पर इतना कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने समानांतर व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? हम क्या कहना चाहेंगे, हम इतना कहेंगे सरकार अच्छी चल रही है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज में। और पश्चिम खड़गे जी का जो बयान आया है प्रधानमंत्री को लेकर, हालांकि उन्होंने अपने आरोपों पर सफाई भी दी है कि उनका मकसद ये नहीं था, आपकी क्या राय है? उनका जो बयान आया था वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा करो वो कम है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनको, पर वो बड़े लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और हमारे लीडर और भी हैं, वो उनका जवाब देंगे। पर हम इतना ही कहेंगे, जो अब देख रही हैं आप, पूरा भाजपा है और भाजपा ही रहेगा। पश्चिम बंगाल में ये फूल खिलने वाला है क्योंकि माँ की जनता अब भूल नहीं करेगी, कमल का फूल खिलाएगी। और 200 प्लस वहाँ जीत रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं। हमारे अमित शाह जी वहीं पे हैं। पहले लोगों को डर था, भय थी, उस डर भय से दूर निकालने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरा समय दे रहे हैं जनता के बीच में, उनको विश्वास दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश से योगी बाबा के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, एक घोटाला नहीं बता सकता कोई मोदी योगी के ऊपर। अरे वो तो जनता के लिए 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है मोदी योगी, और ये जनता विश्वास भी करती है। ये विपक्ष समाप्त हो गया है और रह बचा है वो खत्म हो जाएगा। अब रही बात बंगाल की, भगवा में हो गए बंगाल, उत्तर प्रदेश की तरह उत्तम होगा बंगाल, ये हमारा वादा है। और 200 प्लस मोदी योगी अमित शाह इनके नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। आप 4 तारीख को देख लेना, ढोल मजीरे बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी खुशी की, और माँ की जनता आजाद होगी। सर, आपका नाम? नाम और राम। आप क्या कहना चाहेंगे? महिला बिल पर नहीं, खड़गे जी का जो बयान आया है मोदी जी पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव के दौरान आदमी बोल देते हैं और नहीं बोलना चाहिए। जनता की बात और देश की बात रखना चाहिए। हमारे अंकल जी भी मौजूद हैं, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलेंगे आप? आंटी जी, आप बोलेंगे कुछ?
खड़गे जी का जो बयान आया है मोदी जी को लेकर कि उन्होंने आतंकवादी कहा, हालांकि बाद में सफाई भी दी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमलावर है कि खड़गे जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपकी क्या राय? ऐसा है, ये सरकार में, बीजेपी सरकार में वो अपराधी आते रहेंगे, आतंकवादी आते रहेंगे, चले भी जाएंगे। ये सरकार का वही है कि इधर से उल्लू सीधा करे तो ठीक है, उधर से उल्लू करे सीधा तो ठीक है। और ये सरकार बंगाल में जो बता रहे हैं, बंगाल में सरकार बनने जा रहे हैं ममता बनर्जी दीदी की। ये सरकार जो महिलाओं के ऊपर जो ये बिल लेके आए हैं, ये 2023 में बिल लेके आए थे, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं को खाली लालीपाप दे रहे हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। यह सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? सराफत अली। आप क्या कहना चाहें? क्या बताइए तो? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया है, पहलगाम का जो मुद्दा है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, कांग्रेसी जो है मानसिक रोग से बीमार है, और किसी देश के प्रधानमंत्री को और किसी के देश के राष्ट्रपति को और किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को और किसी प्रांत के राज्यपाल को अभद्र शब्द नहीं कहा जा सकता है। ये जो मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे ने बयान दिया है, ये लोग जो है मुद्दा बेहीन है और जो है बुद्धि बेहीन है, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और हम तो कहते हैं खड़गे जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए या तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बाकी अब वो मुसलमान नहीं, हम अपने ही मुसलमानों की बात बताते हैं। कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुमने हमको क्या दिया है? बंगाल में ममता, उत्तर बिहार में तेजस्वी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और केंद्र में कांग्रेस केवल मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम किया है। जब हिस्सेदारी की बात करो तो कहेंगे तुमको पाकिस्तान भाजपा भेज देगी। ये केवल मुसलमानों को भय दिखाकर इन लोगों ने जो है नाजायज फायदा उठाने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ तत्काल जो है संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ हम तो सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि मांग के इनके खिलाफ जो है सीधे मुकदमा दर्ज हो या माफी मांगना चाहिए इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तला खान है। खड़गे जी का जो बयान आया है, मोदी जी को लेकर आतंकवादी कहा है, उनका ये कहना है, आरोप लगे हैं उन पर, हालांकि खड़गे जी ने सफाई दी है, आपकी क्या राय? राजनीति गरमाई हुई है, सियासी पारा हाई है। ये राजनीति 2027 के लिए गरमाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं आजकल के युवा है। ऐसा दोनों होकर ही भारतीय बहुजन समाज पार्टी अपनी फाइट बना रही है और बीएसपी पूरी तरह से जमीन हुआ के काम कर रही है। बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये जो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम करा के लाना चाह रहे हैं लोग। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना भी चाह रहे हैं, अगर 20% अनुसूचित जाते हैं तो 20% मुसलमान भी है। अगर बहन जी से गठबंधन असरुद्दीन ओवैसी का हुआ तब तो मुसलमान जाएगा, न मुसलमान तो वरना जो है असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, न सपा की दरी बिछाएगा, न बसपा की दरी बिछाएगा, न कांग्रेस की दरी बिछाएगा। यही तीनों पार्टियों का काम रहा है, केवल भाजपा का भय दिखाकर इन लोगों ने फायदा उठाने का काम किया। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या राय है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने जो कहा, बाद में सफाई दी, बीजेपी उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग तक शिकायत लेकर पहुंच गई, क्या करें? मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुकदमा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी बताया तो संविधान इतना गिर गया है कि एक उच्च स्तर पर बैठे जो भारत के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी बता दिए। अरे आतंकवादी तो खुदे लोग हैं सब। देखिए, जितने कांग्रेसी हो गए आतंकवादी हैं, जितने सपाई हो गए सब आतंकवादी हैं, गुंडे हैं सब, गुंडे माफियाओं को पालने वाली पार्टी आज प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कह रही है। आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किया है हमारी सरकार ने, और उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। हर चौराहे पे उनका पुतला फूकना चाहिए और मुकदमा भी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का है। कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना है? हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर साहब है ये खुशबू अग्रवाल, जो नरेंद्र मोदी जी पर विरोध पे विरोध लगा रही है, जो भी कह रही है वो गलत चीज़ है। एक पार्टी के होते हुए उनको वैसे करना नहीं चाहिए उनको। तो देखा आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान को लेकर, सियासत तो गरमाई है, लोगों में गुस्सा भी है। हालांकि सभी का कहना है कि उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, तो उसके जवाब में उनको तैयार होना चाहिए कि जनता का जो रिएक्शन है, विपक्ष का जो रिएक्शन है, उसके लिए मोदी जी को तैयार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ आपके साथ इंदिरा यादव विकास के साथ।